everyone, welcome to the channel. So guys, today's topic is सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है हमारे आरजीबीवी इंजीनियरिंग का, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है? टेस्टिंग मीन्स टेस्ट करना किसी भी चीज़ को। अब हम टेस्ट कर रहे हैं तो क्या टेस्ट कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर को ही टेस्ट कर रहे हैं ना। हमने जो क्लाइंट ने इससे पहले वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटी। तो सॉफ्टवेयर का मतलब हमें अच्छी तरीके से पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि क्लाइंट हमें डेवलपर्स को देता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और वो कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड करके उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना के देता है, ठीक है। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आती है जो हमने पढ़ी थी, जो कि टेस्टिंग की, ठीक है, जो कि करेक्टनेस वगैरह चेक करना, ये सब करना, पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना कि सॉफ्टवेयर हो आखिर जो रिक्वायरमेंट जो हमारे क्लाइंट ने डेवलपर को दी थी वो पूरी तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं। टेस्ट करके पूरी तरीके से फाइनल करना कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर में कोई एरर मिस्टेक्स नहीं है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल अच्छी तरीके से रन कर रहा है, ठीक है। सो यही क्या होती है? टेस्टिंग ऑफ दी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। यहाँ देखो क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होती है बाय विच वी कैन इजीली फाइंडिंग द बग इन द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि टेस्टर और डेवलपर के द्वारा की जाती है, और या तो डेवलप्ड पूरी तरीके से तैयार हुए हम सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एग्जिस्टिंग यानी कि जो अभी काम चल रहा है उस सॉफ्टवेयर को भी हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए एक सॉफ्टवेयर जो होता है ना, डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो बनता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। सॉफ्टवेयर मतलब कि क्या? एक प्रोजेक्ट, एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उस प्रोजेक्ट पे एक पर्टिकुलर एक बंदा काम नहीं कर रहा होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कि कोई फ्रंट एंड बना रहा होता है, कोई बैक एंड बना रहा होता है, ऐसे डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। सो वही कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को भी हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल टेस्ट कर सकते हैं, डेवलप सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? विदाउट टेस्टिंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर वी कांट गिव एनी सॉफ्टवेयर टू द क्लाइंट आफ्टर कंप्लीटिंग द सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? विदाउट टेस्ट किए हम जो है हमारे सॉफ्टवेयर को किसी भी कीमत पे हम जो है क्लाइंट को नहीं दे सकते। मतलब गिव एनी सॉफ्टवेयर टू द क्लाइंट, हम किसी भी क्लाइंट को हमारा सॉफ्टवेयर नहीं दे सकते। क्यों? आफ्टर कंप्लीटिंग द सॉफ्टवेयर फर्स्टली वी हैव टू टेस्ट इट, वी गिव टू अवर क्लाइंट। मतलब कि सबसे पहले जब वो कंप्लीट होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? उसे टेस्ट करना होता है। विदाउट टेस्ट किए हम क्लाइंट को वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कोई गलती निकल जाए तो गाली तुमको ही खानी पड़ेगी। इसलिए हम बिना किसी मतलब हमारे अगर एरर वगैरह निकलता है, सबसे पहले हमें टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग कंप्यूटर प्रोग्राम टू मेक श्योर इट वर्क करेक्टली। मतलब कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो प्रोसेस होती है ना, वो जो होती है ना, चेकिंग द एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम टू मेक श्योर करना कि इट वर्क करेक्टली और नॉट। मतलब कि सॉफ्टवेयर को यही तो चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई बग या एरर तो नहीं है। मतलब हमारा जो भी फंक्शनैलिटी है, कि चलो मान लो मैंने ईमेल मैंने कुछ भी बनाया, एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लेते हैं कि मैंने एक कुछ भी बनाया हो, मैंने एक वेबसाइट बनाई हो जिसमें लॉगिन वगैरह होना हो। सबसे पहले तो वो लॉगिन वगैरह ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं कि मैं ईमेल डाल रहा हूँ लेकिन वो ईमेल ले ही नहीं रहा है, या फिर बिना पासवर्ड के ईमेल ले रहा है, ऐसी कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही उसके अंदर, ठीक है। मींस पर्पस उसका क्या है? द मेन गोल इज टू फाइंड एंड फिक्स बग्स। मतलब कि जो भी उसके अंदर बग्स यानी कि बग्स को बोल सकते हैं मिस्टेक है, उसको फाइंड करना सॉफ्टवेयर में से, और उसको फाइंड आउट करके फिक्स करना, उसको ठीक करना, एरर को फाइंड आउट करके फिक्स करना, ठीक है। is the process by which it is ensured that there are no mistakes before it gets the published का क्या मतलब होता है? हाँ, हम सॉफ्टवेयर को पब्लिश भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हमने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है, हम उसे लॉन्च भी कर सकते हैं, और हम किसी क्लाइंट को भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मतलब पर्टिकुलर इस पूरे में ना, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिर्फ एक ही चीज़ होती है, बने बनाए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना कि उसमें कोई एरर या फिर कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना निकले, ठीक है। उसी की ये हज़ार तरीके की डेफिनेशन है, ये तरह की डेफिनेशन है, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो देखो सीधी बात है, हम लोग आरजीपीवी एग्जाम दे रहे हैं, और आरजीपीवी एग्जाम में हमें भी पता है कि हमें कॉपी भरनी पड़ेगी। तो सीधी बात है, कॉपी भरने के बहुत अच्छे काम आएगा अलग अलग तरीके से डेफिनेशन लिखोगे तो, ठीक है। टाइप्स या फिर मेथड की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ द टेस्टिंग, वैसे तो बहुत सारी टेस्टिंग टाइप्स होती है, पर दो बहुत मेन होती है। पहली होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दूसरी होती है व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्लैक बॉक्स, ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल टेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शनल टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज
दैट टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच द टेस्टर डजंट हैव एनी आइडिया नॉलेज अबाउट द कोडिंग। मतलब इसमें जो टेस्टर होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग टेक्निक होती है, ऐसी टेस्टिंग का टाइप होता है जिसमें जो आपका टेस्टर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मतलब कि वो जो आप जो डिफरेंट मॉड्यूल्स में जो आप जो डिवाइड होकर सॉफ्टवेयर बनाने में जो काम कर रहे थे उसमें से कोई बंदा टेस्टिंग नहीं कर रहा होता है, कोई अलग ही बंदा होता है जिसको आपके सॉफ्टवेयर में यूज किए हुए कोडिंग प्रोग्राम और फंक्शनलिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। उसने जो है SRS डॉक्यूमेंट को रीड नहीं किया होता है, ठीक है। उसे आपके सॉफ्टवेयर के बारे में मतलब नॉलेज नहीं होता है कि उसमें कौन कौन सी कोडिंग्स आपने की हुई है, नहीं की हुई है, ठीक है। उसको नॉलेज नहीं होता आप कोडिंग के बारे में, ठीक है। तो वो बंदा टेस्ट करता है। और ये बंदा कैसे टेस्ट करता है, मीन्स द वर्क ऑफ द टेस्टर। वर्क क्या है टेस्टर का, इज ओनली द गिवन इनपुट एंड चेक आउटपुट इन द डेवलप सॉफ्टवेयर। डेवलप सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि मान लो मैंने क्या बनाया, एक फॉर्म बना दिया, ठीक है। तो फॉर्म में क्या होगा, ईमेल, नाम, पता डाल के हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करेगा। तो ये वही टेस्टर होते हैं जो सिर्फ जो इनपुट उसमें जो इनपुट का जो प्लेस होता है उसमें सिर्फ अपना इनपुट देते हैं और आउटपुट लेके चेक कर लेते हैं कि हाँ सब सही है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं, दे डोंट नो अबाउट द प्रोग्राम विच हैव यूज्ड इन दिस टेस्टिंग। मतलब कि उसे प्रोग्राम्स और कोडिंग्स और इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, फंक्शनलिटी के बारे में कि उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या यूज हुआ है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में उसे कोई मतलब ऑलमोस्ट उसको नॉलेज नहीं होता, ठीक है। टेस्टर ओनली डील्स विद द इंटरफेसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। वही बात है कि वो सिर्फ उसके इंटरफेसेस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही खाली डील करता है, ठीक है। इन दिस टेस्टिंग वी ओनली चेक द फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर that is input pass and check output ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब कि इस टेस्टिंग में सीधे कुछ भी नहीं होता है, हम सिर्फ उसकी फंक्शनलिटी को चेक कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को। अब भाई इनपुट देखा आउटपुट दे रहे से क्या मतलब है कि हम उसका क्या कर रहे हैं, इनपुट ही चेक कर रहे हैं। क्यों उसको मतलब एक तरीके से इनपुट क्या सॉरी उसका फंक्शनलिटी क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। इन दिस टेस्टिंग वी ओनली चेक द फंक्शनलिटी ऑफ द, ये हो गया। अब ओके, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होता है। इन दिस टेस्टिंग द टेस्टर हैज फुल नॉलेज ऑफ द कोडिंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मीन्स फंक्शनलिटी। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या बोला जाता है, फंक्शनलिटी। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज टोटली अपोजिट ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर होता है उसको कोडिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता, आपके सॉफ्टवेयर के फंक्शनलिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, वो एक अलग ही बंदा होता है जो टेस्ट कर रहा होता है। इसमें जो होता है ना, डेवलपर ही खुद एज अ टेस्टर उसे टेस्ट कर रहा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्यों, इन दिस टेस्टिंग द टेस्टर हैज फुल नॉलेज ऑफ द कोडिंग, उसके बारे में कोडिंग के बारे में पूरी नॉलेज होती है, फंक्शनैलिटी के बारे में पूरी नॉलेज होती है ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वेदर द इंटरनल इज करेक्ट और नॉट, वो सही है कि नहीं, इसकी तो बात हो जाएगी, टेस्टिंग की तो अभी पहले बात होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा होगा, इन दिस टेस्टिंग मीन्स वी कैन से इन दिस टेस्टिंग द डेवलपर इज द टेस्टर हेयर। यहाँ पे कौन टेस्टर होता है, डेवलपर ही टेस्टर होता है, बिकॉज ओनली द डेवलपर इज बेटर नो अबाउट वॉट एवर प्रोग्राम लैंग्वेज यूज इन दिस सॉफ्टवेयर। मतलब कि सिर्फ डेवलपर ही तो हो सकता है ना भाई, उस सॉफ्टवेयर के बारे में 100% नॉलेज किसको हो सकता है, जिसने उस चीज़ पर काम करा हो। तो ऑफकोर्स अगर उसको पूरी तरीके से नॉलेज, यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि किसी बहुत ज़्यादा टाइम लेकर डेवलपर ने किसी टेस्टर को समझा दिया हो, बट ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भले ही समझाना एक अलग बात होती है, लेकिन वो कहते हैं ना प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। भाई जिसने अपने हाथों से काम किया हो उसे सबसे ज़्यादा पता होगा कि जिसने सिर्फ और सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए समझा है कि उसमें क्या फंक्शनलिटी, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ऑफकोर्स डेवलपर के पास होगा। तो डेवलपर यहाँ पे एज अ टेस्टर जो है वर्क करता है, ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेवलपर नो द ऑल द फंक्शनैलिटी एंड ऑल बैक एंड वर्क ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉल्ड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। मतलब कि यहाँ पे डेवलपर ही होता है, जो टेस्टर होता है वो जानता है नो ऑल द फंक्शनैलिटी, जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो जो सॉफ्टवेयर की क्या क्या फंक्शन है वो सब जानता है, और बैक एंड वर्क डेटाबेस सब के बारे में नॉलेज उसको पता होता है। वर्क ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉल्ड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बट इसके आगे भी जो है इसके सिर्फ इतने ही टाइप्स खत्म नहीं होते, 9, 10, 11, 12 इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये सिर्फ 2 ऐसे बहुत ज़्यादा मेन जो है वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। इसमें एक वर्ड आपको इसमें एक वर्ड आपको मिल रहा होगा जो है फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो देखो सीधी बात है, हमें पता है कि ये क्या है, हमारा इंडियन एजुकेशन है, ठीक है। हमें ये बात पता है कि हम
कितना भी सही लिख दे, कितना भी हम राइट लिख दे, हमें भरना पड़ेगा पेज, ठीक है। RGBV हमें पेज भरना पड़ेगा, इतना तो सही है। अब अगर मान लो सिर्फ इतना सा आ जाता है, कभी गलती से RGBV का कोई भरोसा नहीं होता, इतना सा आ गया, एक काम करो मुझे समझा दो, तुम एक काम करो मुझे समझा दो, खाली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, खाली इतना लिख दिया, शॉर्ट नोट ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। शॉर्ट नोट का मतलब इतना नहीं होता है कि सिर्फ आप एक शॉर्ट सा एक नोट उसमें 4 लाइन का लिख के छोड़ दे, उसमें भी आपको 3-4 पन्ने भरने ही पड़ते, तब जाकर आप 6 नंबर का तो लिखते हैं, ठीक है। 1 नंबर तो थ्योरी का कटता ही है, ठीक है। तो आपको देखो सीधी बात है, पेज भी भरना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, इतना तो आप सही लिखोगे सारी चीजें, ठीक है। मान लो सिर्फ आ गया व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंगल भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अलावा आप क्या करोगे, आपने देखा, आपने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, तो अब आप पेज भरने के लिए देखो लिखना सही पड़ेगा, कुछ गलत नहीं लिख सकते हो। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को पूरा समझा दिया, उसके बाद आप समझा सकते हो थोड़ा बहुत टेस्टिंग को, और भी अलग टेस्टिंग के टाइप्स दे सकते हो, ताकि उनको कम से कम लगे तो कि हाँ आपको आता है, आपने एक्स्ट्रा में और उनको समझाने की कोशिश की है। या फिर आप समझा सकते हो सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और उसकी इसमें बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है जो कि फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, तो आप फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग के नीचे डाल सकते हो, जिससे आप समझा सकते हो कि हम किस तरीके से, मतलब आप एक सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम इस चीज़ को ही टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो हमें समझना भी पड़ेगा सारी चीज़ें, और RGBV का अकॉर्डिंग हमें पेज भी भरना सीखना पड़ेगा। तो मेरे चैनल से ना आप थोड़ी बहुत ऐसी कलाकारियाँ भी सीख लोगे कि आपको पेज भी कैसे भरना है, और सब हो जाएगा, ठीक है। सो इसके और भी टाइप्स है, तो आपको आगे मिल ही जाएंगे। थैंक यू।